हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर हो, ज्यादा से ज्यादा लीडर बने। मीटिंग के अंत तक बने रहिएगा। अभी आप ज्वाइन कर चुके हैं तो मीटिंग के अंत तक बने रहिएगा और एक राइट पोजीशन पर बैठिए। जितने भी लोगों का वीडियो ऑन है, राइट पोजीशन पर बैठिए, क्योंकि भगवान के मंदिर में, मैं भगवान का इसलिए उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि मंदिर में हर आदमी भगवान का रिस्पेक्ट करता है। मंदिर में आप जाकर जैसे तैसे करके भगवान से प्रसाद मांगेंगे तो वहां कुछ नहीं मिलने वाला। वहां पर भी एक सिस्टम में रहना पड़ता है। उसी प्रकार से मीटिंग का पोजीशन आप जो है सही तरीके से रखें। और आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, लीडरशिप। हर व्यक्ति का एक समस्या होता है कि वो ये सोचता है कि मेरी टीम में लीडर क्यों नहीं बनते, मेरी टीम में मैं ही काम क्यों करता हूं, मेरी टीम में कोई भी व्यक्ति मेरे जैसा क्यों नहीं बन पाता। ऐसा हर आदमी का सोच होता है। तो सबसे पहले हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। इस कहानी में भी छुपी हुई है लीडरशिप कैसे बनाए और कैसे बने। साथियों, एक राज्य था और उस राज्य में एक राजा हुआ करता था। राजा बहुत शक्तिशाली था। अचानक कुछ बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उसके पुत्र को वहां का राजा बनाया जाता है। वह पुत्र उस राज्य को संभालने लगता है। अचानक उस राज्य में अकाल पड़ जाती है। अकाल पड़ने के बाद में राजा अपने खजाने को खोल देता है क्योंकि लोगों के यहाँ भोजन नहीं होता। धीरे धीरे करके वो सिचुएशन को संभाले रहता है कि अचानक उस राज्य में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिस बीमारी से उस राज्य के बच्चे बूढ़े मरने लगते हैं। बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ऐसा लगभग 6 महीने निकलने के बाद में पड़ोसी राज्य का राजा जो है ये सोचता है कि यह इसके राज्य में बहुत सारी विपदा आई है और इसके राज्य में मैं अभी आक्रमण करूं तो यह हार जाएगा। और वह पड़ोसी राज्य का राजा जो है उस राज्य में आक्रमण कर देता है और वह राजा हार जाता है। सारे सैनिक मारे जाते हैं। वह राजा जो है धीरे से भाग कर अपनी जान बचाता है। भागने के बाद में वह 2-3 दिन तो जंगलों में रहता है। फिर सोचता है कि मैं अब कहाँ जाऊं। उसने सोचा एक और राजा है, वह मेरा दोस्त है, उसके पास में जाता हूं मैं। फटे पुराने कपड़े, क्योंकि वह भागा भागा 4-5 दिन तक रहता है और वह उस राज्य के राज दरबार में प्रवेश करने का प्रयास करता है। फटे पुराने कपड़े देखकर वहां के दरबारी लोग उसको भगा देते हैं। जैसे ही वो दरबारी लोग वहां उसको भगाते हैं, वह कुछ दिन दूसरे व्यक्ति के पास में काम करता है और काम करके एक बढ़िया सा कपड़ा खरीदता है और उस कपड़े को खरीद कर उस राजा के दरबार में फिर जाता है जो उसका दोस्त है। दरबारियों से कहता है कि वह राजा मेरा दोस्त है, कृपया मुझे उससे मुलाकात करवाइए। दरबारी अच्छा पहनावा ओढ़ावा देखकर उस राजा को उसके दोस्त से, मतलब अपने राज्य के राजा से मुलाकात करवाते हैं। और मुलाकात करवा के जैसे ही मुलाकात होती है, वह अपनी सारी वृतांत को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ करके मेरा सहायता करो। उस राज्य के उसके दोस्त ने उसको 100 भेड़ दे देता है, 100 भेड़, और कहता है यह भेड़ लो और अपने जीवन यापन करो। उस भेड़ को लेकर वह चले जाता है और चराने लगता है। ऐसा बीतने के कुछ दिन बाद में अचानक जंगल में भेड़िया आते हैं और उस भेड़ को ले जाते हैं, खा जाते हैं। वह राजा फिर अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि दोस्त, भेड़ों को भेड़ियों ने खा लिया है, मुझे फिर से सहायता करो। ये इस बार जो है वह राजा 50 भेड़ उसको देता है। पहले 100 भेड़ दिया था, फिर 50 भेड़ देता है। वह जंगलों में फिर चराने जाता है। अचानक भेड़ियों का आक्रमण होता है और 50 भेड़ को खा जाता है। फिर वह राजा अपने दोस्त के पास फिर जाता है। फिर कहता है सारे भेड़ों को भेड़ियों ने खा लिया है, मेरी सहायता करो। इस बार वह 25 भेड़ देता है और 25 भेड़ लेने के बाद में वह निकल जाता है। लेकिन इस बार भेड़ को चराने के पहले वह चराने वाले जगह का मुआयना करता है और देखता है कि किधर किधर से भेड़िया आते हैं और वहां पर 4 पहरेदार लगा देता है जिधर से वो भेड़िया आते थे। धीरे धीरे करके अब भेड़िया आक्रमण करना बंद कर दिया
और वह 25 भेड़ जो दिए थे उसको बढ़ा बढ़ाकर वह 1000 भेड़ बना लिया। अब 1000 भेड़ बनाने के बाद में वह खुश हुआ और उसी दोस्त के पास चला गया जिसने उसको भेड़ दिए थे। उसने कहा, दोस्त मैं बहुत खुश हूं, मैंने 1000 भेड़ बना लिया, लेकिन एक बात बताओ कि तुमने शुरुआत में मुझे ऐसा कम क्यों दिया? अच्छा, यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट और है। 1000 भेड़ बनाने के बाद में वह अपने दोस्त के पास जाता है तो वह खुशी-खुशी जाहिर करता है। उसके दोस्त ने उसको कहता है कि आज से तुमको मैं फलाने राज्य का राजा बनाता हूँ, उस राज्य को तुम सँभालना। तब वह दोस्त कहता है कि तुमने शुरू में मुझे ये राज्य क्यों नहीं दिया? तब उसने कहा कि जब तुम पहली बार राजा बने तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद, उस समय तुम अपने आप को लीडर समझते थे। और उस लीडर बनने के अभिमान में तुम जो है परिस्थितियों से लड़ना नहीं जाना, क्योंकि तुमने कभी तकलीफ देखी नहीं थी। क्योंकि वो बीमारी आई, अकाल आया, उससे तुमने लड़ना सीखा नहीं। और जैसे ही तुमको फ्री में मिला 100 भेड़, तो तुमने उसको रक्षा करना नहीं जाना। इस कहानी का तात्पर्य यह है साथियों कि लीडर बने बुनाए नहीं मिलते, बनाया जाता है। लीडर बनने के लिए बहुत सारे तपस्या और बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, तब जाके एक लीडर बना जाता है। तो ये मैंने आपको बताया एक लीडर की कहानी। अब हम बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू बिकम अ लीडर। आप अपने टीम में लीडर कैसे बनाए, आप लीडर कैसे बने, आपकी इच्छा है। कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि लीडर मेरी टीम में नहीं बन पाते। 500 1000 भर की टीम बनाए लेकिन काम करने वाले लोग नहीं मिलते। आप बार बार चिल्लाते रहते हैं, मनाते रहते हैं, बुझाते रहते हैं, लालच देते हैं, आप ऑफर के ऊपर ऑफर निकालते हैं, लेकिन आपकी टीम में 5 लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसा किन किन लोगों के साथ में होता है, कमेंट करके बताएंगे। आज मैं सटीक 7 उपाय बताने वाला हूं, 7 स्टेप बताने वाला हूं, जिसको आप इंप्लीमेंट करके आप अपनी टीम में लीडर क्रिएट कर सकते हैं। जिनके जिनके साथ में ये समस्या है, कमेंट करके बताएंगे। डकेश्वर जी की टीम में है कि वह लीडर बनाना चाहते हैं अपनी टीम में, लेकिन लीडर नहीं बनते। और कोई है जिनकी टीम में लीडर नहीं बन पाते? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, आगे का बातचीत हम करेंगे। मतलब बाकी लोगों की टीम में लीडर ऑलरेडी हैं, बहुत सारे लीडर हैं। जो समस्या है उसको शेयर करें कि हाँ मेरी टीम में ऐसा होता है। या आप एक बड़ी टीम का निर्माण कितने लोग करना चाहते हैं? एक बड़ी टीम का निर्माण कितने लोग करना चाहते हैं? अब आएगा कमेंट फटाफट। ब्रिजमोहन साहू, बड़ी टीम का निर्माण की बात की मैंने तो फटाफट कमेंट आने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा कि किसके किसके टीम में लीडर नहीं बन रहे हैं, तो एक ही कमेंट आया। चलिए, ब्रिजमोहन साहू सर, बरसन लाल साहू सर, इंद्रजीत, इन्होंने कहा कि मेरी टीम में लीडर नहीं बन पाते। मैं आज आपको 7 स्टेप बताने वाला हूं। आपके पास पेन कॉपी हो तो उसको लिखिए। विजय जी ने भी कहा, संजय पोद्दार जी। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, लीडर का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले समझना होगा। लीडर का मतलब क्या भक्त होता है, भक्ति होती है। मैं जैसा बोलता हूं मेरी टीम वैसी बात मानती है। आप लीडर नहीं हो, फिर आप राज कर रहे हो साथियों, राजा बने हुए, और वहां पर सारे प्रजा बने हुए हैं। लीडर का मतलब आपकी बात मानना नहीं। लीडर का एक्चुअल मतलब क्या होता है, कोई कमेंट करके बताएंगे। लीडर किसको कहते हैं? हम सभी लोग जब से इस इंडस्ट्री में आए हैं तब से सुनते आ रहे हैं, मैं लीडर हूं। कहीं पर मीटिंग में भी बात होती है, मेरे लीडर। कहीं पर कंपनी की बात होती है, इस कंपनी में इतने लीडर। कोई अपने आप को यूजर नहीं कहता, हर आदमी अपने आप को लीडर कहता है। तो है क्या लीडर की परिभाषा? लीडर की परिभाषा क्या है? लीड्स करना, आदेश देना, हुकूमत करना, किसी ने कहा खुमानदास जी, मार्गदर्शन करना। और कोई बता पाएंगे लीडर का मतलब क्या होता है? आप जिस
जो बनना चाहते हैं, जिसको सब काम आता हो। बरसन लाल सर ने कहा, आप अपने टीम में लीडर बनाना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि लीडर की एक्चुअल परिभाषा क्या होती है। कमेंट बहुत कम लोगों का आ रहा है। हम जानना जरूर चाहते हैं, लेकिन है क्या वो हम खुद नहीं जानते। लीडर वही है, किसी ने और कहा नेटवर्क करने वाला, NDTRTW करने वाला, टीम को ग्रोथ कराने के हेल्प करता है, टीम को एजुकेट करना। लीडर का एक्चुअल मतलब होता है साथियों, आपके डाउनलाइन जिस दिन आपको ऑटोमेटिक फॉलो करें, आपके आदेश पर नहीं, ऑटोमेटिक आपको फॉलो करें, आपके जैसा दिखना, आपके जैसा बात करना, आपके जैसा विचार रखना, आपके जैसा प्रेजेंटेशन दिखाना, आपके जैसा रहन सहन, आपके जैसा बनना, जिस दिन आपके डाउनलाइन लोग चाहें उस दिन बनेंगे आप लीडर। लीडर का मतलब ही होता है जिस दिन आपको लोग फॉलो करें उस दिन आप कहलाते हैं लीडर। और आप एक अच्छे लीडर की टीम बनाना चाहते हैं तो मैं 7 स्टेप आपको बताने वाला हूं साथियों, जिसमें से पहला स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर की पहली परिभाषा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, जिम्मेदारी। नहीं तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो असफल होने पर डाउन लाइन को आरोपित करते हैं या अप लाइन को आरोपित करते हैं। कंपनी में एक छोटा सा नुक्स आया, 2 दिन के लिए सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आया, कंपनी को जिम्मेदारी या फिर डाउन लाइन को हड़काना चालू कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो कंपनी ये नहीं चाहती कि मेरा सॉफ्टवेयर मैं 2 दिन तक के बंद रखूं, कुछ ना कुछ कारण रहते हैं। वहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप डाउन लाइन को समझाते हैं तो आप एक्चुअल में लीडर हैं। लीडर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी टीम में काम नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। आपकी टीम में चेक नहीं बन रहा है, रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तो लीडर का पहला मतलब होता है साथियों रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक एंगल से आपको लेना है, चाहे वो कंपनी में प्रोडक्ट्स ना हो, आपकी टीम में ग्रोथ ना हो, आपकी टीम में चेक नहीं बन रहा है, आपकी टीम में मीटिंग सेमिनार नहीं हो रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना होगा। ये है इसका पहला स्टेप। नंबर 2, लीडरशिप का दूसरा परिभाषा, फॉलो ऑन सिस्टम। फॉलो ऑन सिस्टम। लेकिन लीडर करता क्या है? सिस्टम को फॉलो करवाता है। मैंने सीधा सा बोला है पहले स्टेप में, लीडर की परिभाषा, लीडर वो है जिसको लोग फॉलो करें। मतलब आपका डाउनलाइन आपके कहने पर बात मानता है तो आप लीडर नहीं है। आपका डाउनलाइन आपके कहने पर बात मानता है तो आपके अंदर लीडरशिप नहीं है। आपका डाउनलाइन आपके करते हुए काम को देखकर इंप्लीमेंट करता है तो आप लीडर हैं। मेरी 2 बातें मैंने अलग अलग कही है। आपका डाउनलाइन आपके करते हुए काम को देखकर उसको इंप्लीमेंट करता है तो आप लीडर हैं। तो दूसरा सिस्टम है फॉलो अप। दूसरा स्टेप है फॉलो अप, सॉरी फॉलो ऑन सिस्टम। आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अब बात आती है सिस्टम क्या है। यहां पर सवाल आता है सिस्टम क्या है। कितने लोग हैं जो जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर का या काम करने का सिस्टम क्या है? बहुत लोगों को नहीं पता है। आज इस इंडस्ट्री में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग का जीवन चलता है। 4 से 5 करोड़ लोग काम करते हैं पूरे भारत देश के अंदर। सिस्टम आज भी पता नहीं है लोगों को। किसी व्यक्ति को पूछो धान उगाने का सिस्टम क्या है, वो भले उगाया नहीं होगा लेकिन वो बता देगा कि धान उगाने का सिस्टम क्या है। पहले हल चलाना पड़ता है, फिर बीज बोना पड़ता है, फिर पानी डालना पड़ता है, फिर खाद डालना पड़ता है, निदाई करनी पड़ती है, रोप ब्यासी करना पड़ता है, बीच में और खाद डालना पड़ता है, फिर फसल आने के बाद में पानी को उस खेत से निकालना पड़ता है ताकि सूख जाए, फिर फसल को काटना पड़ता है, फिर मिजाई करना पड़ता है, तब जाके धान आता है घर। सबको पता है खेती का सिस्टम। हम मिलेनियर और बिलेनियर बनने की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम क्या है?
इसीलिए मैंने कहा दूसरा स्टेप फॉलो ऑन सिस्टम। सिस्टम को आप नहीं जानेंगे तो आपका डाउनलाइन कहां से जानेगा? कोई भी एक व्यक्ति बताएंगे इस इंडस्ट्री में फॉलो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का सिस्टम क्या है, सक्सेस का फार्मूला क्या है, या ऐसा कोई स्टेप बताइए जिसमें हर कंपनी वाले उस काम को करते ही हैं। जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक वो नेटवर्किंग में हो ही नहीं सकता। किसी को पता नहीं। डॉक्टर बनने का सिस्टम सबको पता है, सिस्टम में चलना। मैंने ये नहीं कहा है सर, मैंने ये नहीं कहा है सिस्टम में चलना। नेटवर्क मार्केटिंग के स्टेप क्या होते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कौन कौन से फार्मूला बनाए गए हैं जिसको करके लोग सफल होते हैं? बताइए स्टेप। 99% लोगों को ये बात पता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का सिस्टम क्या है। इंद्रजीत जी, पैथ। और कोई बता पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम क्या है? दुनिया की सारी कंपनियों में पहला चक्रधारी दास ने कहा पार्टी लिस्ट बनाना, पार्टी लिस्ट तैयार कर फील्ड में जाना। विजय जी ने कहा अपलाइन को फॉलो करना, डाउनलाइन को सीखना, इनविटेशन प्लान फॉलो अप, ट्रेनिंग करना। एक्चुअल फार्मूला क्या है? एक्चुअल 7 फार्मूला बताएंगे। आज लिख लीजिए इस बात को और अपने डाउनलाइन को लिखाइए, इस चीज को सिखाइए। इस इंडस्ट्री में सब अलग अलग कंपनी वाले अलग अलग तरीका बताते हैं, लेकिन 7 तरीका ऐसा है जिसको हर कंपनी में करना ही पड़ेगा, हर कंपनी में करना पड़ेगा। पहला, यूज द प्रोडक्ट। पहला फार्मूला, इसको कोई नहीं बदल पाया, ना ही कोई बदल पाएगा, ये करना ही पड़ेगा। यूज द प्रोडक्ट। नंबर 2, लिस्टिंग, मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनाना। नंबर 3, इनविटेशन, इनवाइट करना। नंबर 4, शो द प्लान, प्रेजेंटेशन दिखाना। नंबर 5, मीटिंग, सेमिनार, एजुकेशन से एलडीपी में अटेंड होना। नंबर 6, फॉलो अप। फॉलो अप, जो 6 काम मैंने बताया उसको बार बार करना, यही नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम है। और इस सिस्टम को आप नहीं करते तो आपका डाउनलाइन कभी भी डुप्लीकेट नहीं करेगा साथियों। आप इसको नहीं करते तो आपका डाउनलाइन कभी भी नहीं करेगा। तो आपका डाउनलाइन आपके किए करते हुए काम को देखकर सीखता है, ना कि आदेश देने से। लेकिन यहाँ पर लीडर ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं बोलूंगा और डाउनलाइन करेंगे। हम मालिक नहीं है, हम बॉस नहीं है, हमारे कोई भक्त नहीं है। तो ये मैंने बताया साथियों, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा फॉलो ऑन सिस्टम। ये 7 फॉलो सिस्टम को आपको फॉलो खुद करना है, तब आपका डाउनलाइन करेगा। नंबर 3, एक अच्छे लीडर का पहचान। नंबर 3, यूज होम मीटिंग। होम मीटिंग का इस्तेमाल करना। जिसकी टीम में जितने ज्यादा होम मीटिंग होंगे उसकी टीम में उतने ही ज्यादा लीडर पैदा होंगे। होम मीटिंग, छोटी मीटिंग। होम मीटिंग में एक ऐसा माध्यम है जिस मीटिंग में लोगों को बोलने का, लोगों को डर छुड़ाने का, 15, 20, 10 लोग होते हैं उस होम मीटिंग में। वहां पर एक नए व्यक्ति को अपनी झिझक छुड़ाने का बेहतर माध्यम मिलता है होम मीटिंग। और ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग यदि आपके टीम में होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट होंगे आपकी टीम में। और जिसकी टीम में होम मीटिंग नहीं होता साथियों, उसकी टीम में लीडर नहीं बनते। आप जिन जिन लोगों ने ये लिखा कि मेरी टीम में लीडर नहीं बन रहे हैं, मेरी टीम में लीडर काम नहीं करते, मेरी टीम में लीडर को बार बार बोलना पड़ता है, समझिए कमजोरी यहां भी है कि आपकी टीम में होम मीटिंग नहीं होती। होम मीटिंग जब तक नहीं होगा आपकी टीम में लीडर्स क्रिएट नहीं होंगे। होम मीटिंग का मतलब क्या हुआ? होम मीटिंग में प्लान का प्रेजेंटेशन होता है। वहां पर 5-10 लोगों के सामने में स्टेज, मंच मिलता है, छोटा मंच मिलता है। और उस मंच में उनको अपना डर छुड़ाने का एक बढ़िया माध्यम मिलता है।
एक चीज को समझिएगा, यह बिजनेस हीरो बनाने का बिजनेस नहीं है, यह बिजनेस हीरो बनने का बिजनेस नहीं है। मेरी मेरी शुरुआती स्टेप गलत हो गए थे। यह बिजनेस हीरो बनने का बिजनेस नहीं है, यह बिजनेस हीरो बनाने का है। आप देखे होंगे एक मूवी बनती है, मूवी पिक्चर बनती है, उस मूवी में हीरो होता है, कॉमेडियन होता है, विलेन होता है, खलनायक होता है। वो मूवी मान लो कि 20 करोड़ में बनी, 500 करोड़ कमाया उस मूवी ने, तो उस मूवी में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला कौन होता है? हीरो, हीरोइन, खलनायक, कॉमेडियन, गीतकार, संगीतकार, कौन होता है सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला? अब मैं मूवी का नाम भी बता दे रहा हूं। आप लोगों ने साउथ का एक पिक्चर आया था, क्या नाम था उसका, जो सबसे ज्यादा चला, बाहुबली। बाहुबली फिल्म ने लगभग 2000 करोड़ का कारोबार किया, 2000 करोड़। सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया होगा? कमेंट करके बताएंगे साथियों, सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया जिसने अपने आप को उस मूवी में अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। यस, अपने आप का, अपने चेहरे को भी नहीं दिखाया उसने, उसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया उस मूवी में। वो होता है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा पैसा वो कमाता है। उसका चेहरा आपको देखने को मिलता है उस मूवी में? बिल्कुल भी नहीं। वहां पर आप हीरो देखे, हीरोइन देखे, नायक देखे, खलनायक देखे, कॉमेडियन देखे, लेकिन डायरेक्टर अपना चेहरा नहीं दिखाता। तो मेरा कहने का मतलब यह है, एक अच्छे लीडर वो होते हैं जो हीरो बनाते हैं। अंग्रेजी की एक फेमस डायलॉग है, अ डोंकी नॉट क्रिएट अ हॉर्स, बट अ हॉर्स क्रिएट अ हॉर्स। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अ डोंकी नॉट क्रिएट अ हॉर्स, बट अ हॉर्स क्रिएट अ हॉर्स। एक गधा कभी भी घोड़ा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन एक घोड़ा कई घोड़ों को पैदा कर सकता है। उसी प्रकार से ये लीडरशिप होती है। आप घोड़े हैं, आपके अंदर लीडरशिप है, तो आप लीडर पैदा कर सकते हैं। और आपके अंदर लीडरशिप नहीं है तो आप लीडर पैदा बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर। मैं इस इंडस्ट्री में कभी भी ना प्रोडक्ट को प्राथमिकता दिया, ना प्लान को प्राथमिकता दिया। डजंट मैटर, प्रोडक्ट और प्लान बाई प्रोडक्ट है, हमारे पैसे कमाने का सिर्फ एक जरिया। इस इंडस्ट्री में बड़ी टीम का निर्माण, बड़ी संस्था का निर्माण, बड़े अचीवर का निर्माण यदि कहीं पर हो सकता है तो वो होता है आपके लीडरशिप से, आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल से, आपके एजुकेशन सिस्टम से होता है। प्लान, प्रोडक्ट कोई मायने नहीं रखता। आप देखिए, लोग यहाँ पर गांजा बेच के भी करोड़पति बन रहा है ना? वहां पर क्या काम कर रहा है? उसके प्रोडक्ट का कमाल है, क्योंकि गांजा आसानी से मिलता नहीं। वहां पर उसकी लीडरशिप काम नहीं कर रही है, उस प्रोडक्ट का कमाल है। इस इंडस्ट्री में आपका व्यक्तित्व, आपकी लीडरशिप ही आपका चेक का प्रमाण है। मैंने 8 साल के करियर में 5 लाख लोगों की टीम बनाई। मैंने कभी प्रोडक्ट को हाईलाइट नहीं किया, कभी प्लान को हाईलाइट नहीं किया। मैंने हाईलाइट किया एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग, होम मीटिंग, लीडरशिप क्रिएट करने में मैंने विश्वास रखा। तो मैंने बताया यूज होम मीटिंग। होम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है, तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया। नंबर 4, गुड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम। गुड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम। आपको अपनी टीम में अच्छी ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करनी पड़ेगी। आपको अपने टीम में इकोसिस्टम लाना होगा, एक माहौल तैयार करना होगा। किसका? ट्रेनिंग और एजुकेशन का।
नहीं तो मैं आज देखता हूं बहुत सारी टीमें हैं जहां पर माहौल क्या होता है, खाने और पीने का, खाने और पीने का माहौल होता है साथियों। वो अपनी टीम को ऐसा माहौल बना देते हैं, शाम हुआ सारे मिले, डाउनलाइन अपलाइन चले भैया। आप जैसे माहौल अपने टीम में क्रिएट करेंगे, वैसा ही आपका टीम उस माहौल में ढलेगा साथियों। जब भी बात हो सिस्टम की बात हो, जब भी बात हो एजुकेशन की बात हो, जब भी बात हो होम मीटिंग की बात हो, जब भी बात हो ये 7 जो स्टेप मैंने बताया उसकी बात हो, यूज द प्रोडक्ट, लिस्ट, इन्विटेशन, इसकी बात हो, कल्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कल्चर आपने देखा होगा, हमारे जो सीएमडी साहब हैं, हमारे जो सीएमडी सर हैं, आशीष पटेल सर, रजनी पटेल मैडम, उनके समाज में एक कल्चर है, वो किसी के पैर नहीं छूते। बड़ा हो, पिताजी भी होगा तो भी पैर नहीं छूते। वहां नमस्ते बोलते हैं, नमस्ते, हाथ जोड़ेंगे नमस्ते बोलेंगे। फोन में जैसे हम लोग प्रणाम बोलते हैं, प्रणाम पापा, प्रणाम मम्मी बोलते हैं, तो वो लोग नमस्ते पिताजी, नमस्ते बोलते हैं। क्या हुआ, उनके और हम में फर्क क्या है? उनके पूर्वजों ने पहले दिन से कल्चर डेवलपमेंट करके रखा है कि हम किसी के पैर नहीं छुएंगे, नमस्ते बोलेंगे। उनका एक समाज है, उनका एक तबका है, वो ऐसा करते ही। कल्चर डेवलप किया है उन्होंने। आप जसपुर, सरगुजा क्षेत्र में चले जाओ, सरगुजा क्षेत्र के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें, झारखंड क्षेत्र में आप चले जाओ। कल्चर ये है कि मेहमान जब जाएगा तो थाली में पानी निकलेगा, लोटा में पानी निकलेगा और मेहमान के पैर को धोते हैं। कल्चर डब मैं ये नहीं बोल रहा हूं पैर धोना है, मैंने बोला कल्चर, कल्चर की बात कर रहा हूं। बिहार में आप चले जाओ तो जैसे ही आप किसी के घर में एंट्री करोगे, सत्तू ला कर देते हैं। कल्चर डेवलप किया है उन्होंने। उसी प्रकार से आपकी टीम में, आपके नेटवर्क में कल्चर डेवलप करो। कल्चर क्या, कल्चर बहुत सारे कल्चर डेवलप कर सकते हो। अपलाइन उम्र में छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मायने नहीं रखता, अपलाइन को आपको सम्मानित करना, अपलाइन को आपको गुरु का संबोधन देना है, गुरु सूचक बोलना है। तो आपके टीम में गुड ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इकोसिस्टम होगा, तब जाके आप लीडर ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे। ही हा करने से कुछ नहीं होगा साथियों। रिलेशन बनाकर रखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसके साथ में अच्छा रिलेशन बना के रखूंगा। आप डिस्टेंस कितना मेंटेन करते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी, उससे आपकी टीम में एक सिस्टम तैयार होगा, इकोसिस्टम तैयार होगा एजुकेशन का। नंबर 5, यूज द टूल्स, यूज द टूल्स। एजुकेशन सिस्टम हर आदमी अलग अलग बना सकता है, लेकिन टूल्स एक ही है। इस दुनिया में एजुकेशन सिस्टम जहां खत्म होता है वहां टूल्स काम आता है साथियों। टूल्स, आपकी टीम में टूल्स होने चाहिए, नए नए टूल्स तैयार करो। आप पूरी गए थे, आपके हाथ में एक पेपर दिया मैंने, मुझे लगता है सबके हाथ से वो पेपर गायब हो गया होगा। मैंने क्या लिखा था वहां पर? शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम। इसके अलावा मैंने और लिखा था 10 ऐसे लोग जिनके जीवन में उजाला आप लाएंगे। किसी ने नहीं भरा। हम फिर से आएंगे उस सिस्टम पर, हमारे ऑफिस को बनने दीजिए, जिसका हमने नाम रखा है 10 कदम। तो टूल्स क्या है इस सिस्टम के? बुक्स हमारे टूल्स हैं, वीडियोस हमारे टूल्स हैं, कंपनी का ब्रोशर हमारे टूल्स हैं, कंपनी की टाई हमारे टूल्स हैं, कंपनी का सूट लेंथ हमारा टूल्स है, कंपनी का बेज हमारे टूल्स हैं। इन टूल्स का उपयोग आपको करना है। आपकी टीम में हर आदमी टाई लगाकर चले, ये आप कल्चर डेवलप कर रहे हैं। कल्चर, आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति बिना सूट पहने नहीं आता, ये है कल्चर डेवलप करना। और कल्चर का निर्माण पहले होता है साथियों, शिक्षा बाद में दी जाती है। कल्चर पहले बनाना पड़ेगा। नंबर 6, और जिसके टीम में कल्चर नहीं है, वहां अपने टीम को वह भक्तों की टोली बना रहे हैं। भक्तों की टोली, भक्तों की टोली मत बनाइए साथियों। आप 5 साल से 10 साल से एक ही टीम के साथ में है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप उस 10 साल में कितने लोगों को कामयाब कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भावना में तो लोग 10 साल क्या 50 साल तक आपके साथ रह सकते हैं।
नंबर 6 और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, नंबर 6 जो मैं बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? कभी भी अपने टीम के एसोसिएट के लिए वो ना कीजिए जो उन्हें खुद करना है। कभी भी अपने टीम के एसोसिएट के लिए वो बिल्कुल भी ना करें जो उन्हें खुद करना है। उनका काम आपको नहीं करना है सर। अभी भी मैं देखता हूं, किसी ने कहा सर मेरे को केवाईसी करने नहीं आता, आप कर देंगे क्या? हाँ हाँ भेजो ना मेरे पास, मैं तो दिन भर खाली हूं, मैं तो केवाईसी मैन हूं, केवाईसी करते रहूंगा। अब वो 10-15 भेजे जा रहे हैं, आप उसकी केवाईसी कर रहे हैं, टीम की केवाईसी। स्वावलंबी कब बनाएंगे आप उसको? ये उसका काम है साथियों, उसको करना है उसको। कोई टीम का आदमी आप अपने टीम में 15 बार 20 बार भी प्लान दिखाने के बाद में भी प्लान देना नहीं आ रहा है, उसकी टीम में बार बार आप प्लान प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, बंद कीजिए काम। 15 बार 20 बार दिखाने के बाद में भी उसको प्लान दिखाना नहीं आता, फिर आप उसको लाद कर चल रहे हैं। उसका काम है, उसको करना पड़ेगा। बहुत लोगों को देखा हूं मैं, कुरियर बॉय बने रहते हैं, कुरियर बॉय। सर आप ऑफिस तरफ जा रहे हो ना, तो मेरे लिए 10 ठो लीवो मोरचूरन ले आना और घर में छोड़ देना सर, पैसा मैं खाते में डाल रहा हूं। हाउ मेनी कल्चर, क्या कल्चर बना रहे हैं आप? अपलाइन है कि उसके कुरियर बॉय हैं? काम उसका है। इस बिजनेस में कड़क होना भी बहुत जरूरी है साथियों, कड़क होना बहुत जरूरी, ये काम उसका है। तो छठवां और बेसिक पॉइंट मैंने आपको जो बताया, ऐसे काम जो आपके डाउन लाइन की खुद की जिम्मेदारी है, उस काम को आप बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी नहीं। नंबर 7, बिल्ड योर बिजनेस विथ प्रोग्राम, ऑफिस, फैक्ट्री, वेयरहाउस, सेमिनार, एलडीपी। बिल्ड विथ योर बिजनेस विथ प्रोग्राम। आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए प्रोग्राम करना है, आपकी टीम में प्रोग्राम होने चाहिए। मैं आज बहुत सारे लोगों को देखता हूं, अपलाइन ने मीटिंग कर दिया, हाल का खर्चा दे दिया, तब चलेगा, अपने दम पर कोई मीटिंग सेमिनार नहीं करते। पहला पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये लास्ट पॉइंट जो मैंने बोला, बिल्ड योर बिजनेस विथ प्रोग्राम, ये दोनों महत्वपूर्ण चीज है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो आप अपनी टीम में प्रोग्राम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग कहां गया है, उस हॉल का खर्चा कैसे निकलेगा। आज दुनिया की नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम ब्रिट, कितने लोग हैं जो ब्रिट के सिस्टम के बारे में जानते हैं? ब्रिट का ट्रेनिंग कितने लोगों को पता है? ब्रिट की ट्रेनिंग क्या होती है? कोई कमेंट करके बताएंगे जो इसमें से जानते हैं ब्रिट? शायद किसी ने अटेंड नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है, लेकिन मैं सुना कि ब्रिट क्या होता है। ब्रिट एक एजुकेशन कंपनी, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। किसने लिखा? नो। ब्रिट दुनिया की एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम है जिसने इस पूरे विश्व में लाखों लोगों को करोड़पति बनाया, हजारों को नहीं, लाखों लोगों को करोड़पति बनाया। ब्रिट की ट्रेनिंग, उस ब्रिट की ट्रेनिंग का सिस्टम क्या है? पहला सिस्टम, आज ब्रिट की एजुकेशन सिस्टम के तहत पूरे विश्व में प्रतिदिन 1000 से ऊपर प्रोग्राम होते हैं। एवरी डे, प्रतिदिन 1000 से ऊपर प्रोग्राम होते हैं ब्रिट की ट्रेनिंग में, ब्रिट के एजुकेशन सिस्टम में। कैसे करते हैं वो? टिकट सिस्टम, टिकट, जी हाँ टिकट। आप भी अपने टीम में टिकट सिस्टम, टिकट कल्चर बनाइए। कहीं पर 1000 रुपए का हॉल है, 100 लोग आ रहे हैं, 10-10 रुपए भी टिकट काटते हैं, तो 1000 रुपए का आपको आ गया। एक आदमी को देने के लिए बोलोगे तो बार बार वो नहीं दे पाएगा, 4 बार देगा, 4000 खत्म हो जाता है। लेकिन 4 बार मीटिंग में अटेंड करने वाला आदमी 10-10 रुपए देता है, तो 40 रुपया में वो 4 मीटिंग अटेंड कर लेता है। और किसी ने कहा है, जहां लगे धन वहां लगे तन, वहीं लगे मन, और जहां ना लगे धन, वहां ना लगे मन, वहां ना लगे तन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सर दूर दूर से आएंगे, 200 किलोमीटर से आएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे तो कैसे बनेगा सर?
उसके लिए गाड़ी भी बुक कर दिए। अच्छा, गाड़ी भी फ्री में मिला है, खाना भी फ्री में मिला है, वो क्या करेगा? आपने गाड़ी के लिए पैसा भी डाला है, वो क्या करेगा पता है? ऐसे लोगों को लाएगा जिनका मीटिंग से कोई मतलब ही नहीं, कोई सरोकार ही नहीं, ऐसे लोगों को भर देगा वो। सर हमको भीड़ नहीं चाहिए, क्लास के लोग चाहिए, क्लास के लोग। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, मोर लाइफ। मैं आज पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, मेरे जीवन का अंतिम कंपनी होगा, अंतिम कंपनी होगा साथी। और मैं अंतिम का मतलब, जहां मरने की बात आती है, जहां अंतिम की बात आती है, वहां क्या होता है, आदमी अपना हजारों प्रतिशत एफर्ट लगा देता है, और मैं वो लगाऊंगा, मैं वो लगाऊंगा। मुझे कुछ लोग चाहिए, कुछ गिने चुने लोग चाहिए, जिनके विचार मुझसे मिलते हो, मेरे विचार उनसे मिलते हो, जो मेरी तरह डेडिकेटेड हो और जो मेरी तरह जुनूनी हो, हजारों करोड़ के बिजनेस करने के बारे में सोच रखने वाले मुझे कुछ लोग चाहिए। मैं आप लोगों के साथ, जो कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, उन लोगों के साथ मिलकर इस कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा 7वां नंबर का पॉइंट हुआ, बिल्ड योर प्रोग्राम, बिल्ड योर बिजनेस विद प्रोग्राम। जितना इवेंट होगा आपकी टीम में, उतना ज्यादा बिजनेस होगा। नो इवेंट नो बिजनेस। हर संडे बुक होना चाहिए आपकी टीम में, कहां मीटिंग है आपका, हर संडे। लेकिन मैं आज देखता हूं, संडे मतलब चिकन पार्टी, घर में चिकन बनेगा, सारे लोग टीवी देखेंगे, नहीं तो मूवी देखने जाएंगे, और शाम को फिर एंजॉय करेंगे। नो, संडे सबसे ज्यादा बिजी रहना है आपको। आपकी टीम में यदि 1 लाख रुपया का महीने का टर्नओवर हुआ, इसका मतलब यह हुआ आपने मात्र अपनी टीम में एक बार प्रोग्राम किया। आपको 10 लाख महीने का टर्नओवर करना है तो क्या करना पड़ेगा? 10 प्रोग्राम करने पड़ेंगे। मैं जब इस इंडस्ट्री में पहली बार आया था, स्टेज में बड़ी-बड़ी भाषणें सुनता था तो मेरा मन उतावला हो जाता था। इससे जिस दिन मेरी बारी आएगी, मैं स्टेज में आके चीर फाड़ दूंगा। मैंने एक दिन अपने अपलाइन को कहा, सर मैं चीर फाड़ दूंगा, आपसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूं। उस अपलाइन ने कहा था मुझे कि बेटा, इस स्टेज में चीरना फाड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रगल लगा है, जो मेहनत लगी है, वो इंपॉर्टेंट है। इस बड़े से स्टेज को, मंच को पहुंचने के लिए मुझे छोटे छोटे कितने मीटिंग करने पड़े हैं, तब जाके मैं यहां तक पहुंचा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। 18 तारीख को जो हम सब लोग आ रहे हैं, कोर ग्रुप के लोग, हम तो शेड्यूल बनवाएंगे, शेड्यूल। आप अपने महीने भर के शेड्यूल बताइए हम, शेड्यूल। आप अगले संडे कौन से जगह रहेंगे, उसके अगले संडे कौन से जगह रहेंगे, उसके अगले संडे आप कौन सा जगह रहेंगे। हम एक एक एजुकेशन सिस्टम हमने तैयार कर लिया है, हम क्या क्या करने वाले हैं। 18 तारीख को हमारी ऑफिस ओपनिंग के बाद में हमारी मीटिंग भी होगी, हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब सिस्टम में आप जाओगे ना, तो आपको मार्केट एकदम सामान्य नजर आएगा, और सिस्टम में आप नहीं हो तो क्या लगता है, दुनिया भर की कंपनी चल रही है सर, क्रिप्टो वाले हावी हो रहे हैं सर, वो एड देखो वाले सर बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, अरे सर वो कंपनी तो 25% की बाइनरी दे रही है। ये दिमाग कब आता है पता है? जब आप अपने टीम को और अपने आप को सिस्टम में नहीं डाले हैं तब। उनको जाके पूछिए, जहां पर 400 रुपया का खांसी का सिरप बेचा जाता है और उस कंपनी में 1 करोड़ रुपया महीने का चेक उठाया जाता है, उनको क्या दिखता है? हिंदुस्तान की 150 करोड़ आबादी। लेकिन हमको क्या दिखता है? मेरे आसपास के 4 नेटवर्कर जो फालतू फालतू प्लानों में कर रहे हैं, हमारा फोकस वहां जाता है। लेकिन जो 400 रुपए का खांसी का सिरप बेचकर 1 करोड़ रुपए महीना उठाता है, उसको जाके पूछिए कि उसको क्या दिखता है। उसको दिखता है 150 करोड़ की आबादी, इको फ्रेंडली सिस्टम दिखता है उसको। मुझे लगता है काफी लोग सीरियस हो चुके हैं। सीरियस करने नहीं आया हूं मैं एक्चुअल जो चीज है साथियों, ऐसे नहीं बनता। कामयाबी 4 दिन में नहीं मिलती, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। एक बार 3 साल नौकर की तरह, जी हाँ, एक बार 3 साल नौकर की तरह नेटवर्किंग को कर लो,
जीवन आपके आने वाले 30 साल आबाद हो जाएगा। 30 साल आबाद हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं 300 साल आबाद होगा साथियों। 3 साल नौकर की तरह नेटवर्किंग करो, नौकर की तरह। तो आज का मीटिंग कैसा लगा? मैंने 7 जो स्टेप बताए, ये स्टेप आपको करने हैं। आप अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं। आज का मीटिंग कैसे लगा कमेंट करके बताएंगे। जब तक मैं नाम एक-एक आदमी का बता दूं कि आज की इस मीटिंग में कौन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर है ध्रुव कुमार सर, अहमद रजा जी, आनंद दास, अनिल दास, आशीष जी, बरसन लाल साहू सर, भीमू, भूषण भूरके, चंद्र चक्रधारी दास, अंबिकापुर से चंद्रदीप लकड़ा, दीपक टोप्पो, फतेलाल साहू, इद्रिस, कैलाश यादव, महेंद्र कुमार टंडन, मनोहर धीवर, मिस्टर विजय कुमार साहू, नागेंद्र ओप्पो, रामेश्वर दीवान, रेडमी 9 1, शब्बीर अंसारी, सुगम पाल, संजय पोद्दार महाराष्ट्र से, शारदा कुमार, श्रीकांत यादव, स्टेफन लकड़ा, सुमित्रा कुमारी, टीम डिस्कवर एजुकेशन, उपेंद्र ठाकुर, वीवो 1901, वीवो Y21A, WSS देव कुमार, YDS। ऐसे लगभग 40 लोगों ने आज हमारी मीटिंग को गंभीरता से सुना। आज रात प्लान का प्रेजेंटेशन होगा। ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को आप कॉल कर करके आज की मीटिंग को अटेंड कराइए साथियों। कल हम फिर से मिलते हैं सुबह 7:30 बजे, लेकिन आज आपको तैयारी करनी है जो मीटिंग के लिए रात 8 बजे प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। धन्यवाद सभी को। और जिनके माध्यम से अगर लोग नहीं शामिल हो पाए हैं तो वीडियो यूट्यूब में डाल दिया जाएगा, आप लोग उन तक जरूर सेंड करें, क्योंकि किसी कारणवश हो सकता है कि नहीं जो आ पाए होंगे। लेकिन हमेशा आप लोग कोशिश करिए कि लाइव मीटिंग जब ट्रेनिंग होता है उसका सुनने का अंदाज कुछ और रहता है। लोग रिकॉर्डिंग वीडियो को उस अंदाज पे नहीं सुन पाते हैं, उस तरीके से उसको नहीं ले पाते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि जब भी ट्रेनिंग हो, पर डे हम लोगों का ट्रेनिंग सत्र इसी तरीके से मॉर्निंग 7:30 बजे चलेगा, जरूर अटेंड करें। और जो नहीं जुड़ पाए हैं यूट्यूब चैनल में जरूर जा करके विजिट कर लें। ये वीडियो TLC टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।